हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी 7वीं कक्षा के होनहार विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। साथ ही साथ हमेशा की तरह ये आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ और हमेशा कहती रहूँगी, क्योंकि जब हम स्वस्थ रहते हैं तभी हम हर एक कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। और मैग्नेट ब्रेन्स के माध्यम से हम सब यहाँ पर एक साथ जुड़े हुए हैं। हम कितने भी हज़ारों किलोमीटर्स की दूरी है, लेकिन हमें ऐसा महसूस नहीं होता है कि हम बहुत दूर हैं। ये है सोशल मीडिया और मैग्नेट ब्रेन्स का कमाल। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है, जिसमें किसी भी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की बात नहीं की जाती है। बस आपको ध्यान से पढ़ना है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे आपके और भी जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनको भी पता चले कि मैग्नेट ब्रेन्स पर 100% फ्री ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो मेरे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको लेकर आई हूँ आपकी ही पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 2 का पाठ 7। नाम है साइकिल की सवारी। हाँ, साइकिल की सवारी है। लिखा किसने है? सुदर्शन जी ने। अब इसमें क्या अनुमान लगा सकते हैं आप? लेखक ने क्या बताया होगा साइकिल की सवारी में? साइकिल की सवारी में यही बताया होगा कि हो सकता है उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को हमारे साथ साझा किया हो, कि उन्होंने जब साइकिल चलाना सीखा, और कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपसे एक और प्रश्न पूछती हूँ, क्या आप सभी को साइकिल चलानी आती है? अब आप कहेंगे मैडम ये भी क्या प्रश्न पूछ लिया, हम सबको साइकिल चलानी आती है। अरे नहीं बाबा, बहुत से लोग हैं जिनको अभी साइकिल चलानी नहीं आती है, और जिनको साइकिल चलानी नहीं आती है ना, उनके लिए साइकिल चलाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। यदि आपको आती है तो बहुत बढ़िया, यदि नहीं आती है तो अपने दोस्तों को भी सिखा दीजिए और ट्रिक्स बता दीजिए कि भाई कैसे साइकिल को सीखा जाए। आइए चलते हैं सबसे पहले सुदर्शन जी के जीवन परिचय की ओर, और फिर हम चलेंगे व्याख्या। नाम, लेखक का नाम है सुदर्शन। बचपन का नाम बद्रीनाथ। हाँ, क्या आपने इससे पहले सुदर्शन जी की रचनाएं पढ़ी हैं? क्या इससे पहले आपने सुदर्शन जी के बचपन के नाम के बारे में सुना था कि सुदर्शन जी का नाम है बद्रीनाथ? यदि नहीं सुना है तो याद रखिए, सुदर्शन बद्रीनाथ। आप पता है कैसे आप याद रखना? सुदर्शन बद्रीनाथ, ठीक है। जन्म कब हुआ? 1895 सियालकोट, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। अब कब हुआ था? 1895 में, पाकिस्तान के विभाजन से पहले की बात है ये। अब लेकिन ये जो स्थान है वो पाकिस्तान में है। भाषा, कौन कौन सी भाषा में आपने महारत हासिल की है? तो हिंदी, उर्दू और संस्कृत, 3 भाषाओं की कमांड रखते हैं सुदर्शन जी। शिक्षा BA और मृत्यु 16 दिसंबर सन 1967 को। 1967 को आपकी मृत्यु हुई। 1895 से 1967, 1895 से 1967 आपका जीवन काल रहा सुदर्शन जी का, ठीक है। इस तरह से हम लिख लेते हैं ना बेटा, जीवन काल की भाई 1895 से 1967। फिर हम एकदम ये नहीं भूलते नहीं है, जैसे 1895 1967, बस इतना याद रख लेना आप, तो आपको याद रहेगा। हिंदी, उर्दू और संस्कृत 3 भाषाओं का आपको ज्ञान था। अब देखिए, अब बताइए, अच्छा, नाम के साथ कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्या आप सभी को साइकिल चलानी आती है, और ऐसे कौन कौन हैं जिनको साइकिल चलानी नहीं आती। ऐसे लोग हैं बेटा जिनको साइकिल चलानी नहीं आती है, और लगता है कि हैं, जिनको आता है ना उनको लगता है अच्छा साइकिल चलानी नहीं आती, अरे यार उसमें है ही क्या। तो जो कार्य कर लेते हैं उनके लिए वो कार्य चुटकियों का खेल होता है, लेकिन वही कार्य दूसरों के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी होता है। ऐसा भी होता है। अभी हम देखने वाले हैं कि साइकिल की सवारी में लेखक ने क्या बताया है, सुदर्शन जी क्या कहना चाहते हैं। भगवान ही जानता है
कि जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम बजाते देखता हूँ तब मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है। अब क्या कहना चाहते हैं वो कि भगवान ही जानता है, जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम देखा है आप सबने, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, बजाते देखता हूं तो मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है। क्या मतलब है इसका मतलब है लेखक को साइकिल नहीं चलानी आती और ना ही हारमोनियम बजाना आता है। हाँ, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। साइकिल की बात हो गई, हारमोनियम की बात हो गई। हारमोनियम जानते हैं आप? अच्छा, अब मैं प्रश्न पूछूं कि आप में से कितने बच्चों को हारमोनियम बजाना आता है, तो आप क्या कहेंगे? या फिर जो भी अभी सुन रहे हैं मुझे, क्या आप में से किसी को हारमोनियम बजाना आता है? हाँ। अच्छा, यदि कोई गीत या गाने की धुन ना सही तो क्या सारे गामा पाधा नीसा बजाना आता है? थोड़ा थोड़ा आता है मुझे, थोड़ा थोड़ा आता है। ऐसा नहीं है कि हम परफेक्ट हैं, बट थोड़ा थोड़ा। जैसे जब हम स्कूल में पढ़ते थे उस समय संगीत का जो पीरियड लगता था उसमें हमारे टीचर्स ने बताया था कि किस तरह से सारे गामा पाधा नीसा सा नि धा पा मा गा रे सा, इस तरह से उन्होंने बताया था। फिर एक सरगम का एक गीत भी मुझे अभी याद आ रहा है, उन्होंने बताया था सागा 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 मा गा रे सा नी रे गा रे सा नी। इसको भी उन्होंने हारमोनियम पे बजाना सिखाया था। तो लेखक के लिए संभवतः हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि लेखक हारमोनियम और साइकिल से अभी दूर हैं। कहने का तात्पर्य कि ना तो उनको साइकिल की सवारी आती है और ना ही हारमोनियम बजाना आता है। इसलिए उन्होंने लिखा है कि भगवान ही जानता है कि जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम बजाते देखता हूं तब मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है। इसका मतलब समझ गए ना? सोचता हूं भगवान ने ये दोनों विद्याएं भी खूब बनाई हैं। कैसे? एक से समय बचता है और दूसरे से समय कटता है। क्या बात है, सुदर्शन जी की रचना देखिए। एक से समय बचता है, दूसरे से समय कटता है। समय बचता है, यदि हम, अब बात कब की है? बात है लगभग 100 वर्ष पहले की, जब ये पाठ की रचना हुई होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर उन्होंने यही बताया है कि पहले लोगों के पास साइकिल होना बहुत बड़ी बात थी। मैं आपको बता रही हूँ कि साइकिल यदि किसी के पास है ना, अरे वाह साइकिल है, अभी तो कहते हैं अच्छा साइकिल है, और साइकिलिंग से तो हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है, व्यायाम या कसरत भी हो जाती है। तो वे यही बताना चाहते हैं कि साइकिल जिसके पास है, क्या मतलब क्या बात है कि ये दोनों विद्याएं भी खूब बनाई हैं। एक से समय बचता है, क्योंकि पैदल चलने में हम कहीं मान लीजिए 1 किलोमीटर की दूरी पर जा रहे हैं तो पैदल चलने में काफ़ी समय लगेगा, लेकिन वही सफ़र यदि साइकिल से तय किया जाए तो समय बच गया। तो एक से समय बचता है और दूसरे से समय कटता है। मतलब यदि हमें ही बचपन की याद आ गई, जैसे छुट्टियों में हम घर आते थे हॉस्टल के बाद, तो जब घर आते थे तो मेरे भैया बड़ा अच्छा हारमोनियम बजा लेते हैं, बांसुरी भी बहुत अच्छी बजा लेते हैं, तो हम उनसे सीखते थे कुछ कुछ। जैसे एक आया कि दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, हाँ अखियाँ प्यासी रे, ऐसा है। मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी न देखी सूरत तेरी, आँख मिचोनी छोड़ो मोहन ब्रज के वासी रे। ये गीत मुझे आज याद आया कई वर्षों बाद, क्योंकि एक बार जब हम लोग छुट्टियों में घर आए थे तो मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ आई थी, नीलम नाम था उसका, है मतलब। तो हम सब लोग भैया से सुन रहे थे कि आप हमें भी बजाना सिखाओ, तो उन्होंने ये वाला गीत बजाया था और हम दोनों ने गाया था, बड़ा अच्छा मज़ा आया था। अंधा देखे, अरे यार क्या है उसमें,
बहरा हाँ, अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुंचा काशी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। तो हारमोनियम बहुत ही अच्छा साधन है समय काटने का, और साइकिल बहुत अच्छी है समय बचाने का साधन। मगर तमाशा देखिए, हमारे प्रारब्ध में कलयुग की ये दोनों विद्याएं नहीं लिखी गई हैं। ना साइकिल चला सकते हैं, ना बाजा ही बजा सकते हैं। अब लेखक ने उन्होंने बिल्कुल अपना अनुभव साझा किया। अब एक बात बताऊं मैं बेटा आप लोगों को, अब आप लोग हंसी आएगी, सच में मुझे भी साइकिल चलानी नहीं आती है। अब आप सोच रहे हो कि मैडम आपको साइकिल चलानी नहीं आती, लेकिन नहीं आती है। और मैं ये हिम्मत कर पाई क्योंकि लेखक ने भी बताया है कि उन्हें साइकिल चलानी नहीं आती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखा कि मगर तमाशा देखिए, हमारे प्रारब्ध में कलयुग की ये दोनों विद्याएं नहीं लिखी गई हैं। हाँ, लेकिन हारमोनियम थोड़ा थोड़ा मुझे आता है। ना साइकिल चला सकते हैं, ना ही बाजा बजा सकते हैं। पता नहीं कब से ये धारणा हमारे मन में बैठ गई है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, मगर ये दोनों काम नहीं कर सकते। जैसी मेरे मन में धारणा बैठी है कि नहीं, मैं साइकिल तो शायद कभी नहीं चला सकती, मैं स्विमिंग तो शायद कभी नहीं कर सकती। ऐसे मन में धारणाएं बैठ जाती हैं, और जब धारणाएं बैठकर अपने मन में घर बना लेती है ना, तो उनको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आप तो वैसे भी बहुत एक्टिव हैं। कौन कौन बच्चे हैं, कौन कौन, क्या क्या आपकी रुचियां हैं? साइकिलिंग, स्विमिंग, क्या आपको तैरना आता है? बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। अब बताइए, अब लेखक हमारे साथ साझा करते हैं कि शायद सन 1932 की बात है। 1932 की बात है कि बैठे बैठे ख्याल आया। क्या ख्याल आया? कि चलो साइकिल चलाना सीख लो। और इसकी शुरुआत यूं हुई कि हमारे लड़के ने चुप चुपाते में यह विद्या सीख ली और हमारे सामने से सवार होकर निकलने लगा। अब लेखक के मन में आया, सन 1932 की बात है, कि चलो यार कम से कम हम भी तो साइकिल चलाना सीखें। और ये कब और ज़्यादा आया, ये बात कब और ज़्यादा आई? जब हमारा बच्चा ही हमारे सामने साइकिल चलाते हुए निकल गया। हमें लगा कि भाई हमें साइकिल चलाना नहीं आता है, हमारा बच्चा साइकिल चलाना सीख गया, इतना छोटा, हम क्यों नहीं सीख सकते हैं? अब ये तो हमें भी लगता है कभी कभी, लेकिन हम क्या करें, हमने कोशिश की थी लेकिन नहीं सीख पाए। अब ये ऐसी बातें उन्होंने कहा। अब आपसे क्या कहें कि लज्जा और घृणा के कैसे कैसे ख्याल हमारे मन में उठे कि क्या करें, कैसे करें, समझ में नहीं आता। सोचा क्या हम ही जमाने भर में फिसड्डी रह गए हैं? जब मैंने कहा ना बेटा, जिसको भी जो कार्य नहीं आता, चाहे वो साइकिल हो, तो उसके लिए वो काम बहुत बड़ी चुनौती लगता है। कुछ आता बहुत कुछ है, लेकिन जो नहीं आता वो सबसे बड़ा ऐसा डरावना सा हुआ लगता है कि अब क्या करें। तो लेखक ने भी यही कहा है कि अब आपसे क्या कहें कि लज्जा और घृणा के कैसे कैसे ख्याल हमारे मन में उठे कि हम कुछ नहीं कर सकते। लेखक सोच रहे हैं हम बाप होकर साइकिल नहीं चला सकते, ये अभी अभी पैदा हुआ ये बच्चा साइकिल चला के हमारे सामने से निकल गया। अब बड़ी मुश्किल, कैसी कैसी घृणा हुई कि यार क्या करें हम। सोचा क्या हम जमाने भर से फिसड्डी रह गए, हम कुछ नहीं कर सकते। सारी दुनिया बताती है जरा जरा से लड़के चलाते हैं, मूर्ख और गवार चलाते हैं, हम तो परमात्मा की कृपा से फिर भी पढ़े लिखे हैं। हाँ बिल्कुल सही कि सारी दुनिया हमसे यही कहती है, जरा जरा से लड़के चलाते हैं, आपको क्यों नहीं आता? अरे भाई अनपढ़ लोग तक साइकिल चला लेते हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप क्यों नहीं चला सकते? लेकिन हम हैं कि हमारे मन में डर बैठ चुका है कि हम शायद साइकिल को संभाल नहीं सकते हैं। जैसे तैसे यदि साइकिल पर बैठ भी जाएं तो सीट पर बैठते नहीं बनता, ऐसे ना पैर पैर से कैची 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 चलाने में
सीधे सीधे चलाया, लेकिन जब बात आई सीट पर बैठने की, मैं अपने अनुभव भी आपके साथ साझा करने लगी हूँ कि कोशिश की कि भाई सीट पर बैठकर चलाया जाए, लेकिन जैसे ही सीट पर बैठने का हुआ कि लगता कि साइकिल गिर जाएगी, नहीं नहीं सीट पर नहीं बैठेंगे। अब लोग कहते क्या यार, कैसे कैसे लोग साइकिल चलाते हैं, दुबले पतले लोग, छोटे छोटे बच्चे जिनके पांव जमीन तक नहीं पहुंचते हैं, साइकिल की सीट पर बैठकर वो भी आड़े टेढ़े होकर साइकिल चला ही लेते हैं। और आप हैं कि पढ़े लिखे, कोई कहेगा आपको देखकर कि आपको साइकिल चलाना नहीं आता? अरे यार इसमें हम क्या करें? कुछ बातें, अब यहाँ पर एक बात बताऊं मैं कि बचपन की जो बचपन है ना, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें आप सीख लीजिए, स्किल कुशलताएं सीख लीजिए, अन्यथा बड़े होकर वही छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी लगने लगती हैं। ठीक है, तो अब क्या कहती सारी दुनिया, जरा जरा से लड़के चलाते हैं, मूर्ख और गवार साइकिल चलाते हैं। हम तो परमात्मा की कृपा से फिर भी पढ़े लिखे हैं, क्यों नहीं चला पा रहे भाई? अरे चलाइए चलाइए, क्या हम ही नहीं चला सकेंगे? आखिर इसमें मुश्किल क्या है? कूद कर बढ़ गए और ताबड़तोड़ गांव मारने लगे, और जब देखा कि कोई राह में खड़ा है तब टन टन करके घंटी बजा दो। बस यही तो सारा गुण है लोहे की सवारी का। कुछ ही दिनों में सीख लेंगे। बस महाराज, हमने निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो जाए परवाह नहीं। एक हम लोग जब पढ़ते थे तो गुजराती में एक कविता पढ़ी थी। कैसी थी वो? साइकिल मारी सरर जाए, टन टन टोकरी बजाती जाए, डोसीमा डोसीमा आगा खसो नहीं तो पड़ी जसो। गुजराती की कविता है ये, कि साइकिल की सवारी, शायद कुछ एक ऐसा ही पाठ का नाम था, गुजराती पढ़ी है हमने 2 साल। तो उसमें कविता थी कि हम साइकिल जा रहे हैं और यदि कोई रास्ते में है तो टन टन घंटी बजाते जाइए, जैसे लेखक ने कहा है। डोसीमा डोसीमा आगा खसो, अरे डोसीमा डोसीमा, डोसीमा मतलब दादी माँ, बूढ़ी अम्मा, साइड में हो जाओ नहीं तो गिर जाओगी। डोसीमा डोसीमा आगा खसो नहीं तो पड़ी जसो। तो हमारे गुजराती सर थे, एक जवेरी मैडम भी थी, गुजराती मैडम, बहुत अच्छे से वो गा गा कर पढ़ाती थी। बड़ा मजा आया, आज उनकी याद आ गई कई सालों बाद। अब देखा कि बस महाराज, अब तो हमने निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो जाए अब परवाह नहीं, तो हम भी अब साइकिल चलाना सीखेंगे। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए। अब भैया कोशिश की गई, ठीक है, यहाँ करियर भी लगा रहता है, यहाँ सीट है, अब यहाँ पर बैठ गए। बच्चे क्या करते हैं, साइकिल में बॉटल्स वगैरह फंसा लेते हैं, ऐसा भी रहता है। ठीक है, अब क्या करें? एक तो ये डर लगता है कि इतनी पतली है, गिर जाएगी, इससे अच्छा तो 4 व्हीलर चलाना सीख लो, 4 व्हीलर कम से कम गिरेगी तो नहीं। ठीक है, तो जो काम हम नहीं कर पाते हैं ना, और ख़ास तौर से यदि बचपन में हमने अभी की जो जीवन है आपका, उसमें कुशलताएं प्राप्त नहीं की, तो आगे चलकर वही छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी लगेंगी। इसलिए बेटा, ये जो विद्यार्थी जीवन काल है, इसमें बहुत अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर लीजिए, अच्छे से सीख लीजिए, सभी हुनरों को आप ग्रहण कर लीजिए। अब लेखक ने सोचा अब तो कुछ भी हो जाए, अब तो हम सीखेंगे। अब देखो, दूसरे दिन हमने फटे पुराने कपड़े तलाश किए और उन्हें ले जाकर श्रीमती के सामने पटक दिया कि इनकी जरा मरम्मत करो। अब बताओ ऐसा क्यों किया लेखक ने? फटे पुराने कपड़े क्यों ले गए वे श्रीमती जी के पास कि ढूंढ ढाड़ के कहीं कहीं से ये फटे पुराने कपड़े हैं, इनकी मरम्मत कर दो? क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि यदि हम गिरेंगे तो हमारे कपड़े फट भी सकते हैं, कभी कभी पैडल जो रहता है उसमें फंस कर भी कपड़े फट जाते हैं, और कहीं गिर गए तो लथपथ हो जाएंगे। इससे अच्छा फटे पुराने कपड़े पहने, गिरेंगे फटेंगे तो पछतावा तो नहीं होगा। ऐसा उन्होंने अपनी श्रीमती जी से कहा कि अब तो आपको ये फटे पुराने कपड़े मरम्मत कर दो। श्रीमती जी ने हमारी तरफ अचरज भरी दृष्टि से देखा। अब अचरज
का अर्थ होता है आश्चर्य। ठीक है। श्रीमती जी ने हमारी तरफ अचरज भरी दृष्टि से देखा और कहा, इन कपड़ों में अब जानी कहाँ है जो मरम्मत करूं? इन्हें तो फेंक दिए थे, आप कहां से उठा लाए? वहीं जाकर डाला ये। ओह, लेखक पहुंचे श्रीमती जी के पास, फटे पुराने कपड़े लेकर के इनकी मरम्मत कर दीजिए। श्रीमती जी ने ऐसे पहले कपड़ों को देखा, फिर हमारी तरफ देखा बड़े आश्चर्य से। ये कपड़े आप कहां से ले आए? इन्हें तो फेंक दिए थे ना, जहां से उठाकर लाए वहीं फेंक दीजिए। इनमें अब जान नहीं है, इनका कुछ नहीं हो सकेगा। हाँ, बस कह देती हूं। हमने मुस्कुराकर श्रीमती जी की तरफ देखा और कहा, तुम हर समय बहस ना किया करो, जब देखो जब बहस, कभी कभी हमारी बात भी मान लिया करो। अब मुझे आप ये बताइए, क्या श्रीमती जी ने लेखक की बात मानी होगी? क्या उनके जो फटे पुराने कपड़े हैं उनकी मरम्मत की होगी? क्या लेखक ने वही फटे पुराने कपड़े पहने होंगे और साइकिल चलाने निकले होंगे? या श्रीमती जी ने कहा, देखो हमने तो एक बार कह दिया, हम बहस नहीं कर रहे हैं, आप इनको जहां से लाए वहीं से भेज दिए, बहस आप कर रहे हैं जी। या फिर ये जवाब हुआ होगा, या उन्होंने मरम्मत कर दी होगी। जल्दी से बताओ, लिखो लिखो लिखो, कमेंट सेक्शन में लिखो, अपने विचारों को लिखो भाई, कि क्या लगता है आपको। ओके, चलो तब हम देखते हैं कि श्रीमती जी ने क्या कहा। श्रीमती जी ने मुस्कुराकर कहा, भाई कि देखो जी, तुम हर समय बहस ना किया करो, आखिर मैं इन्हें ढूंढ ढांड कर लाया हूं, तो ऐसे ही तो नहीं उठा लाया। अब लेखक ने कहा, देखो फटे पुराने कपड़े हैं, माना कि तुम्हारे अनुसार इनमें जान नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही तो इन्हें ढूंढ कर नहीं लाया ना, कृपा करके इनकी मरम्मत कर डालो। मगर श्रीमती जी बोली, पहले बताओ इनका क्या बनेगा? क्यों तुम इन फटे चिथड़ों की मरम्मत करवाना चाहते हो? अब बताइए लेखक ने क्या जवाब दिया। हम चाहते थे कि घर में किसी को कानों कान खबर ना हो कि हम साइकिल सीखना चाहते हैं। अब उनका बच्चा उनके सामने साइकिल चलाता हुआ निकल जाए, लोग उनको तरह तरह की बातें कहते हैं कि क्या सुदर्शन जी, क्या बद्रीनाथ जी, अरे अनपढ़ लोग, ऐसे बुद्धू मूर्ख, ऐसे कैसे गवार लोग तक साइकिल चला लेते हैं, और आप हैं कि पढ़े लिखे होकर साइकिल नहीं चला पाते। इसलिए हम चाहते थे कि बड़े बिल्कुल रहस्यात्मक तरीके से, कि हम जब यदि अभी कोशिश कर रहे हैं, नहीं सीखे तो सब फिर और दो गुना हमारा व्यंग कसेंगे हम पर, कि अच्छा कोशिश की फिर भी नहीं सीखे। इसलिए लेखक चाहते थे कि बहुत चुपचाप गुप्त तरीके से साइकिल चलाना सीखें, आ गई तो ठीक है और नहीं आई तो नहीं आई भाई। हम चाहते थे कि घर में किसी को कानों कान खबर ना हो और हम साइकिल सवार बन जाएं। जब किसी को सरप्राइज मिलेगा, वाह क्या मजा आएगा कि अरे ये कैसे हुआ भाई। और इसके बाद जब इसके पंडित हो जाएं, तब एक दिन जहांगीर के मकबरे को जाने का निश्चय करेंगे। अब लेखक ये चाहते थे कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। लेखक ये चाहते थे कि जब हम सीखें तो किसी को पता ना चले, लेकिन सीख जाए तब हम सवार होकर ही बता देंगे दुनिया को कि देखो हम भी सीख गए हैं। घर वालों को तांगे में बिठा देंगे और कहें तुम चलो, हम दूसरे तांगे में आते हैं। लेखक बड़े अच्छे से अपने जो भी है विचारों को बुने जा रहे हैं, और श्रीमती जी हैं कि उस बात को बढ़ा रही हैं, चुपचाप से उन कपड़ों की मरम्मत नहीं कर रही हैं। तो कह रही है क्या करना है इनकी, लेकिन अरे लेखक चाहते हैं कि किसी को भी इसके बारे में पता ना चले। जब वे चले जाएं तब साइकिल पर सवार होकर उनको रास्ते में मिले। हमें साइकिल पर सवार देखकर उन लोगों की क्या हालत होगी, हैरान हो जाएंगे। आंखें मल मल कर देखेंगे कि कहीं कोई और तो नहीं है साइकिल सवार। अच्छा ये हैं बद्रीनाथ हैं। कोई कहेगा अच्छा पापा साइकिल चला रहे हैं, अरे पिताजी साइकिल ये कैसे हुआ। इसलिए वो चुपचाप से साइकिल की सवारी या साइकिल सीखना चाहते थे, परंतु हम गर्दन टेढ़ी करके दूसरी तरफ देखने लग जाएंगे कि हम ही हैं, देखो हमने भी सीख ली, जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं है, जैसे ये सवारी हमारे लिए साधारण बात है।
तो हम भी मतलब ऐसे नहीं बताएंगे कि हाँ देखो मैंने साइकिल चलाना सीख लिया, मेरा जो सपना था मैंने कितनी मेहनत की है, फटे चिथे कपड़ों को सुधार कर पहनकर साइकिल चलाना सीखा है, कितनी बार गिरा हूँ, कितनी बार चोटें खाई हैं, फिर भी मैं पंडित बन गया। लेकिन हम कैसे करेंगे, हम तिरछी या अपने सिर को घुमाकर एकदम कहेंगे कि अरे हम मतलब ये साइकिल की सवारी हमारे लिए साधारण सी बात है, इसमें क्या। इस तरह से वो चाहते थे कि उन्हें कोई भी ना देखे, उनकी मेहनत को कोई भान मतलब कोई भी पहचान ना पाए कि भाई कब से आप मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि साइकिल चलाते समय यदि अपने वाले लोग देख, अरे ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं ऐसे, तो तरह तरह की फिर बातें, और नहीं सीख पाओ तो और बुरी बात। इसलिए अब वो ये कह रहे हैं, झक मार कर बताना पड़ा कि रोज रोज तांगे का खर्च मारे डालता है श्रीमती जी को। श्रीमती जी मान ही नहीं रही थी, श्रीमती जी सुनना ही नहीं चाहती हैं, उन्हें तो पूरी बात बताएंगे तब जाकर वो कपड़ों की मरम्मत करेंगी। तो कहा, अरे भाग्यवान, रोज रोज तांगे का खर्च मारे डाल रहा है, साइकिल चलाना सीखेंगे, ये उनको श्रीमती जी से कहना पड़ा। श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाते हुए हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, मुझे तो आशा नहीं कि आपसे ये बैल मत्थे चढ़ सके, बैल मत्थे चढ़ सके। खैर यत्न कर देखिए, मगर इन कपड़ों का क्या बनेगा। आप बताना चाहती हैं, श्रीमती जी ने पहले ही कह दिया कि भाई मैं तो बिल्कुल नहीं मानती हूं कि आप साइकिल चलाना सीख पाएंगे। अच्छा, एक और बात रहती है, जैसे कोई मरीज किसी डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर कहते अरे हाँ आपको तो बहुत बड़ी बीमारी है, आते रहिए हमारे पास, नहीं तो आप बड़ा मतलब खतरा का सामना करना पड़ सकता है आपको, बहुत डेंजरस है ये, इस तरह से। तो बेचारा मरीज जितना बीमार हो रहा होगा उससे और ज़्यादा हो जाएगा। उसके दूसरी तरफ यदि डॉक्टर कह दे अरे ये बीमारी तो चुटकियों में सही हो जाएगी, आप क्यों चिंता कर रहे हैं, तो मरीज अच्छा फील करने लगेगा। ठीक उसी तरह से बेचारा जब कोई सीखने वाला होता है, चाहे वो साइकिल ही क्यों ना सीख रहा हो, और सामने वाला कोई कह दे साइकिल चलाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, देखो साइकिल चलाना सीखना होता तो बचपन में सीखते, इतने बड़े में कोई साइकिल चलाना सीखा है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, जैसा सब अधिकतर लोग कहते हैं, इसकी जगह ये कह देते अच्छा साइकिल चलाना सीख रहे हैं, अरे वाह, हाँ हाँ सीखिए ना, आप सीख जाएंगे। लेकिन श्रीमती जी ने क्या कहा, देखिए मुस्कुराकर बोली, मुझे तो आशा नहीं कि आपसे ये बैल मत्थे चढ़ सके, मतलब आप नहीं सीख पाएंगे, क्यों जबरन की मेहनत कर रहे हैं। खैर यत्न कर देखिए, मगर इन कपड़ों का क्या बनेगा, क्यों आप ये फटे पुराने कपड़े लेकर आए हैं। हमने जरा रौब से कहा, क्या कहा, आखिर बाइसिकल से एक दो बार गिरेंगे या नहीं, और गिरने से कपड़े फटेंगे या नहीं। जो मूर्ख हैं वे नए कपड़ों का नुकसान कर बैठते हैं, जो बुद्धिमान हैं वे पुराने कपड़ों से काम चलाते हैं। अब बहुत हो गए भाई। उन्होंने कहा देखो हम गिरेंगे या नहीं साइकिल चलाते समय, जाहिर सी बात है गिरेंगे, तो जो गिर जाएंगे तो कपड़े फट जाएंगे ना, तो हम नए कपड़े फाड़ेंगे क्या। जो अक्लमंद हैं, जो बुद्धिमान हैं, वो पुराने कपड़ों से साइकिल चलाना सीखेंगे। क्या मतलब, बहुत अच्छा आइडिया है। और गिरेंगे फटेंगे तो कम से कम पुराने कपड़े ही ना, नए कपड़े नहीं। अब ये उन्होंने कह दिया। अब मुझे आप फिर से बताइए, क्या श्रीमती जी ने अब ठाके मारकर हंसी दी होगी, या कहा होगा कि अच्छा तो ये बात है, चलो मैं फटे पुराने कपड़ों की मरम्मत कर देती हूँ, आप उनको पहनकर साइकिल चलाना सीख लो। क्या कहा होगा श्रीमती जी ने। अब लेखक तो पूरी तरह से तैयार है कि अब तो मुझे साइकिल चलाना सीखना ही है। क्या कहा होगा जल्दी बताओ। देखिए, मालूम होता है हमारी इस युक्ति का जवाब हमारी स्त्री के पास कोई ना था, क्योंकि उन्होंने उस समय मशीन मंगवाकर उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। अरे वाह, श्रीमती जी ने जो फटे पुराने कपड़े थे ना, उनकी मरम्मत शुरू कर दी। चलो यही अच्छा है कि उन्होंने अब ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए और मरम्मत शुरू कर दी। इधर हमने बाजार जाकर जंबक के 2 डब्बे खरीद लिए कि चोट लगने पर उसकी समय इलाज किया जा सके।
इसके बाद जाकर एक खुला मैदान तलाश किया ताकि दूसरे दिन से साइकिल सवारी का अभ्यास किया जा सके। क्या बात, मतलब जब जुनून हो, जब कोई काम को करने की ललक मन में उत्पन्न हो तो असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता है। लोगों ने भी कम ताने नहीं दिए और उनके मन में भी यही था कि वो नहीं सीख सकते। उन्होंने कहा ना कि दुनिया में एक साइकिल चलाना, दूसरा हारमोनियम बजाना, ये काम तो मैं नहीं कर सकता और मैं कर ही नहीं सकता, ये उनके मन में था। लेकिन फिर भी जैसे तैसे जब उन्होंने अपने बच्चे को साइकिल चलाते देखा तो उनके मन में ये उम्मीद जागी। अब यह सवाल हमारे सामने था कि अपना उस्ताद किसे बनाएं। यह भी सही है, अकेले आप जाओगे, गिरोगे, पड़ोगे और घर वापस कि हमें नहीं सीखना, अब इतनी चोटें हम नहीं खा सकते हैं। अब उस्ताद किसे बनाया जाए, किससे सीखा जाए साइकिल चलाना। अब एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो सिखाता है ना वो बड़ा सकारात्मक होना चाहिए। यदि वही कहेगा अरे तुम नहीं सीख पाओगे, चलो मियाँ कहाँ साइकिल सीखना चाहते हो तो बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। यदि वो हाँ 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 सीख जाओगे आप सीख जाओगे, अरे कोशिश करो, कोई 2 दिन में सीखता है, कोई 10 दिन में, कोई महीना भर में, लेकिन सीख जाओगे। इस तरह का कोई उस्ताद मिल जाए तो अच्छी बात है। यदि इसके विपरीत मिल गया तो बेचारा जो सीखने वाला व्यक्ति है, खास तौर से बड़ी उम्र की बात कर रही हूं मैं, बच्चे तो गिर पड़ के सीख ही जाते हैं, लेकिन यदि बचपने में हमने अच्छी कुशलताएं नहीं सीखी तो बड़े होकर सीखना बहुत मुश्किल होता है। अब यह सवाल हमारे सामने था कि अपना उस्ताद किसे बनाया जाए, किससे सीखा जाए। इसी उधेड़ बुन में बैठे थे कि तिवारी लक्ष्मी नारायण आ गए और बोले, क्यों भाई, हो जाए एक बाजी शतरंज की। अब तिवारी लक्ष्मी नारायण, तो हम यहाँ पर इनको तिवारी जी बुलाते हैं। अब इतने में जैसे ही सोच रहे थे लेखक कि किसको उस्ताद बनाया जाए, किससे सीखा जाए, इतने में आ गए तिवारी जी। बोले चलो हो जाए एक शतरंज की बाजी। हमने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं साहब, आज तो जी नहीं चाहता, क्योंकि लेखक के मन में तो कुछ और ही चल रहा था, उन्हें तो कुछ और ही करना था। अब क्या करें, क्यों, यदि जो ना चाहे तो क्या करें, यदि जी ना चाहे तो क्या करें, बताइए। अब उन्होंने कहा कि हाँ, जैसे ही तिवारी जी ने कहा कि चलो शतरंज खेलें तो लेखक ने कहा नहीं आज जी नहीं है। बोले क्यों, यदि जी ना चाहे तो क्या करें, अब नहीं कर रहा है हमारा मन। अब देखिए तिवारी जी क्या कहेंगे। यह कहते कहते हमारा गला भर आया, तिवारी जी का दिल पसीज गया, हमारे पास बैठकर बोले अब सुनो, जब कोई बड़ा व्यक्ति मतलब उम्र दराज व्यक्ति भी कुछ सीखता है ना तो सच में वो बच्चों जैसा ही हो जाता है, क्योंकि उसके लिए तो वो कार्य बहुत नया है। इतने में कहते कहते जैसे हमने कहा कि अब जब जी ही नहीं चाहता तो हम क्या करें, और कहते कहते लेखक का गला भर आया। तिवारी जी बोले, अरे भाई मामला क्या है, स्त्री से झगड़ा तो नहीं हो गया। हमने कहा तिवारी भैया क्या कहें, सोचा था लाओ साइकिल की सवारी सीख लें। हमने सोचा अब तिवारी जी को अपनी मन की बात वो बता रहे हैं और अच्छा ही है, किसी न किसी को तो हमें बताना चाहिए ताकि वो हमारी सहायता कर सके। हमने कहा तिवारी भैया क्या कहें, सोचा था लाओ साइकिल की सवारी सीख लें, मगर अब कोई ऐसा आदमी नहीं दिखाई देता जो हमारी सहायता करे। बताओ है कोई ऐसा आदमी तुम्हारे ख्याल में, आप बताइए। अब लेखक को चाहिए था एक उस्ताद, एक गुरु जो उनको साइकिल चलाना सिखा सके। अब बड़े निराश कि किससे सीखें, कैसे सीखें, क्या करें। तो ऐसे में उन्होंने कहा तिवारी जी से कि आप बताओ आप क्या करें, हम है कोई आपकी नज़र में जो हमें साइकिल चलाना सिखा सके। तिवारी जी अच्छे व्यक्ति थे, अब उन्होंने सोच समझ कर क्या उत्तर दिया। तिवारी जी ने हमारी तरफ बेबसी की आंखों से ऐसे देखा मानो हमको कोई खजाना मिल रहा है और वे खाली हाथ रह जाते हैं। बोले, मेरी मानो तो रोग ना पालो, हाँ यदि तुमने साइकिल चलाने का रोग पाल लिया तो मुश्किल में पड़ जाओगे। अब क्या हुआ, अब इस आयु में साइकिल पर चढ़ोगे, अरे ना जी ना, हमारे विचार से तो ये तुम अपने मन से ख्याल ही निकाल दो। और यह भी कोई सवारियों में सवारी है कि डंडे पर उकड़ू बैठे हैं,
और पांव चला रहे हैं। अजी लानत, भेजो इस ख्याल पर, आओ एक बाजी खेलें। तिवारी जी तो और उन्होंने तो बिल्कुल ही मना कर दिया कि साइकिल चलाना सीखना है, क्यों, ये भी कोई सवारी है, हाँ, इससे क्यों सीखना है भाई, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मतलब ये भी कोई सवारियों में से डंडे पर उकड़ू बैठे हैं, ये कौन सी बात हुई। अजी लानत भेजो इस ख्याल पर, लाओ एक बाजी खेलें, छोड़ दो इस ख्याल। यदि ऐसे व्यक्ति मिल जाए तो कोई व्यक्ति नया कार ही ना सीख पाए, सीखने की जो ललक या जो उम्मीद उसके मन में जागी वो पहले ही समाप्त हो जाए। अब क्या होगा, अब देखो, हाँ अब क्या हुआ, फूका जाता है मुंह फुलाकर। हमने कहा भाई तिवारी हम तो जरूर सीखेंगे, हम चाहे कुछ भी हो जाए हम तो जरूर सीखेंगे। ठीक है, मुंह फुलाकर हमने कहा भाई तिवारी हम तो जरूर सीखेंगे, कोई आदमी बताओ। आदमी तो ऐसा है एक, मगर हम मुफ्त नहीं सिखाएगा, फीस लेगा, दे सकोगे। अब तिवारी जी ने कहा हाँ हाँ हाँ, आदमी एक है जो सिखा सकेगा, लेकिन मुफ्त में ना सिखाएगा, फीस लेगा। अब क्या करें। अब लेखक कहने लगे कितने दिन में सिखा देगा, यही 10-12 दिनों में, और फीस क्या लेगा हमसे, औरों से 50 लेता है, तुमसे 20 ले लेगा हमारी खातिर। वाओ, 20 रुपए में, 50 रुपए में। बेटा तब की बात है जब 20 रुपए बहुत 2000 की तरह होते थे और 50 रुपए 5000 की तरह होते थे। तो ऐसा उन्होंने कहा। अब मुझे आप ये बताएं, क्या लेखक ने हाँ कर दी होगी। हमने सोचा 10 दिन सिखाएगा और 20 रुपए फीस लेगा। 10 दिन 20 रुपए, 20 रुपए 10 दिन, अर्थात 2 रुपए रोजाना, अर्थात 60 रुपए महीना, और वह भी 1-2 घंटे के लिए। ऐसी 3-4 ट्यूशनें मिल जाएं तो 250-300 रुपया महीना हो गया। हमने तिवारी जी से तो इतना ही कहा कि जाकर मामला तय कराओ, मगर वो खुश में हो रहे थे कि साइकिल चलाना आ जाए तो ट्रेनिंग स्कूल खोल दें और 300-400 रुपए मासिक कमाने लगे। अब देखो लेखक की सोच भी देखो। अब उन्होंने क्या कहा कि हाँ चलो आप पता तो करो कौन साइकिल चलाता है, यदि हम साइकिल चलाना सीख जाएंगे तो हम भी साइकिल सिखाने का एक विद्यालय खोल लेंगे, जिसमें कितना मतलब महीने की कमाई अच्छी खासी कमा सकते हैं हम। अब तो हम साइकिल चलाना सीखेंगे और फिर लोगों को सिखाएंगे। इधर तिवारी जी मामला तय करने गए, उधर हमने यह शुभ समाचार जाकर श्रीमती जी को सुना दिया कि कुछ दिनों के बाद हम एक ऐसा स्कूल खोलने वाले हैं जिसमें 300-400 रुपए महीने की आमदनी होगी। लो अब देखो लेखक से भी रान आ गया। बेचारे जो कुछ सज्जन व्यक्ति रहते हैं ना, वो अपनी हर एक बात को अपनी श्रीमती जी के साथ शेयर करते हैं। ऐसे ही थे सुदर्शन जी। श्रीमती जी बोली तुम्हारी इतनी आयु हो गई है मगर ओछापन ना गया। ओ श्रीमती जी ने अच्छा खासा उनको ताना रगड़ दिया। क्या कहा, तुम्हारी इतनी आयु हो गई है मगर ओछापन ना गया। पहले आप तो सीख लो फिर स्कूल खोल लेना। मैं तो समझती हूं कि तुम सीख ही ना सकोगे, दूसरों को सिखाना तो दूर की बात है। अब श्रीमती जी ने यह कह दिया, अरे पहले खुद तो सीख लो, हाँ दूसरों को सिखाएंगे। और मुझे तो लगता है कि तुम सीख ही नहीं पाओगे, बात करते हो सिखाने की। पहले खुद तो सीख लो फिर दूसरों को सिखाने की बात करना। आप बेचारे क्या करें लेखक जी। हमने बिगड़ कर कहा यह बड़ी बुरी आदत है कि हर काम में टोक देती हो। अरे कभी हमारा साथ भी तो दिया करो। हाँ, जो भी हम तुमसे बात कहते हैं तुम उसमें हमें टोक देती हो। बड़ी बुरी आदत है तुम्हारी। हमसे बड़े बड़े सीख रहे हैं तो क्या हम ना सीख सकेंगे। और पहले तो शायद सीखते या ना सीखते, मगर अब तुमने टोका है तब तो अब जरूर सीखेंगे। तुम भी क्या कहोगी। ऐसा कहकर लेखक ने कह दिया श्रीमती जी। श्रीमती जी बोली मैं तो चाहती हूं तुम हवाई जहाज चलाओ, यह बाइसिकल क्या चीज है, पर तुम्हारे स्वभाव से डर लगता है। एक बार गिरोगे तो देख लेना, बाइसिकल वहीं फेंक फाक कर चले आओगे। श्रीमती जी ने आगाह कर दिया कि देखो हम तुम्हारी साइकिल चलाने सीखने के विरोध में नहीं है,
हम तो चाहते हैं तुम हवाई जहाज चलाना सीख जाओ, लेकिन तुम्हारी डर का क्या करें, यदि तुम एक बार गिरे तो साइकिल को फेंक फाक कर आ जाओगे और फिर नहीं सीखोगे। अब कभी कभी जो नकारात्मक बातें होती हैं वो भी व्यक्ति में सकारात्मकता पैदा करती हैं। अब लेखक को ये लगा कि इसको उम्मीद है कि मैं नहीं सीखूंगा, अब तो मैं जरूर सीख कर दिखाऊंगा। ठीक है, इतने में तिवारी जी ने बाहर से आवाज दी। हमने जाकर देखा तो उस्ताद साहब खड़े थे। वाह, तिवारी जी उस्ताद को लेकर भी आ गए। हमने शरीफ विद्यार्थियों के समान श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप खड़े हो गए। तिवारी जी बोले, यह तो 20 पर मानते ही ना थे, बड़ी मुश्किल से मनाया है, पेशगी लेंगे, कहते हैं पीछे कोई नहीं देता। पेशगी मतलब एडवांस चाहिए, नहीं तो वो ना लेंगे। ठीक है, अरे भाई हम देंगे, दुनिया लाख बुरी है मगर फिर भी भले आदमियों से खाली नहीं है, ये 20 चलाना सिखा दे, फिर देंगे। हम इनकी क्या क्या सेवा करते हैं। मगर उस्ताद साहब नहीं माने, बोले नहीं, फीस तो पहले लेंगे, और यदि आपने नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे, और यदि फीस ना लौटाई तो। अब उनमें प्रश्न जवाब चल रहा है। इस पर तिवारी जी ने कहा, अरे साहब, क्या यह तिवारी मर गया है? शहर में रहना हराम कर दूं, बाजार में निकलना बंद कर दूं, फीस लेकर भाग जाना कोई हंसी खेल है? तुम चिंता ना करो। लेखक से कहा कि ये तिवारी है ना, तिवारी क्या मर गया है, कैसे भाग जाएगा फीस लेकर? जब हमें विश्वास हो गया कि इसमें कोई धोखा नहीं है, तब हमने फीस के रुपए लाकर उस्ताद को भेंट कर दी और कहा, उस्ताद कल सवेरे से ही आ जाना, हम तैयार रहेंगे। हमने इस काम के लिए कपड़े भी बनवा लिए हैं, अगर गिर पड़े तो चोट पर लगाने के लिए चंबक भी खरीद लिया है, और हाँ, हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है उससे साइकिल भी मांग ली है। आप सवेरे ही चले आएं और हरि नाम लेकर शुरू कर दें बस। हाँ, अब लेखक जैसे तैसे कमर कस ली है साइकिल चलाना सीखने के लिए। तिवारी जी और उस्ताद ने हमें हर तरह से तसल्ली दी और चले गए। इतने में हमें याद आया कि एक बात कहना भूल ही गए। नंगे पांव भागे, उन्होंने बाजार में जाकर पकड़ा, वे हैरान थे। हमने हाफते हाफते कहा, उस्ताद हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लाल बाग में जो मैदान है ना वहां सीखेंगे। वहां एक तो भूमि नरम है, चोट कम लगती है, दूसरा वहां कोई देखता नहीं है। अब रात को आराम की नींद कहां, बार बार चौंकते और देखते कि कहीं सूरज तो नहीं निकल आया। सोते तो थे, साइकिल के सपने आते। एक बार देखा कि हम साइकिल से गिरकर जख्मी हो गए। अब यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि जिस चीज के बारे में या जिस बात के बारे में या जिस कार्य के बारे में हम सोचते हैं तो सपनों में भी वही आता है। सच में ऐसा होता है, सच में ऐसा होता है। और लेखक के साथ भी ऐसा ही हुआ कि उनको साइकिल के सपने आने लगे, और एक दिन तो ऐसा आया कि लगता है हम साइकिल से गिरकर जख्मी हो गए, ऐसा भयानक वाला सपना आ गया। साइकिल आपसे आप हवा में चल रही है और लोग हमारी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। अब आया कि हम साइकिल चलाना सीख गए हैं। हाँ, साइकिल इतने अच्छे से चला रहे हैं कि लोग हमें आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। अब आंखें खुली तो दिन निकल आया। जल्दी से जाकर वे पुराने कपड़े पहन लिए, जंबा का डिब्बा साथ में ले लिया और नौकर को भेजकर मिस्त्री से साइकिल मंगवा ली। इसी समय उस्ताद साहब भी आ गए और हम भगवान का नाम लेकर लॉरेंस बाग की ओर चल पड़े। लेकिन अभी घर से निकले ही थे कि बिल्ली रास्ता काट गई और एक लड़के ने छींक दिया। अब बेटा यहाँ पर यह भी बताया है कि किस तरह की जो पुरानी अंधविश्वास फैला हुआ था, यदि बिल्ली रास्ता काट जाए तो कार रोकना है, अच्छी कोई छींक दे तब भी रुक जाना है। तो अब बेचारे जैसे ही निकलने वाले थे कि बिल्ली रास्ता काट गई और किसी लड़के ने छींक दिया। ऐसा यदि हो गया है तो फिर तो अब रुकना पड़ेगा। अब क्या करें, क्या कहें, हमें कितना क्रोध आया उस नामुराद बिल्ली पर और शैतान लड़के पर, मगर क्या करते, दांत पीस कर रह गए। एक बार फिर भगवान का पावन नाम लिया और आगे बढ़े। पर बाजार में पहुंचकर देखा कि हर आदमी हमारी तरफ देखता है, मुस्कुराता है। अब हम हैरान थे कि बात क्या है। सहसा हमने देखा कि हमने जल्दी और घबराहट में पजामा और अचूकन दोनों उल्टे पहन लिए। अरे अब बेचारे लेखक जल्दबाजी में जो पजामा और अचकन कुर्ता टाइप का
दोनों के दोनों उल्टे पहन लिए। तो जो भी हमारी तरफ देख रहा था वो हंस रहा था। हमने कहा आखिर ये क्यों हंस रहे हैं हमारी तरफ देखकर। जब सब के सब हमारी तरफ देखकर हंसें तो हमें लगेगा ना कि यार भाई क्या है, क्या हुआ, क्या हम ठीक ठाक दिख रहे हैं, कुछ कमी है। अब आईने में खुद को जब देखा तो अरे पजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिए। अब क्या करें, और लोग इसी पर हंस रहे हैं। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। हमने उस्ताद से माफी मांगी और घर लौट आया। अर्थात हमारा पहला दिन तो मुफ्त में गया। अरे यार, दूसरे दिन फिर निकले। रास्ते में उस्ताद साहब बोले मैं एक गिलास लस्सी पी लूं, आप जरा साइकिल को थामिए। उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे तो हमने साइकिल के पुर्जों की ऊपर नीचे परीक्षा शुरू कर दी। फिर कुछ जी में आया तो उसका हैंडल पकड़कर जरा जरा चलने लगे। मगर 2 ही कदम गए होंगे कि ऐसा मालूम हुआ जैसे साइकिल हमारे सीने पर चढ़ी आती है, मतलब भारी लगी। यही तो लगता है जिनको चलाना नहीं आता, चाहे वो साइकिल हो, चाहे स्कूटी हो, गाड़ी हो, कुछ भी, उनको लगता है नहीं ये बहुत भारी है। अब क्यों ऐसा लगा उन्हें कि ऐसे कि साइकिल हमारे सीने पर चढ़ा है, इतने भारी, इसको कैसे संभालेंगे। नहीं नहीं नहीं। अब एक बचपन की बात बताती हूँ। बचपन बहुत छोटे की बात है, जब मैं करीब 6-7 साल की रही होंगी, दूसरी तीसरी में, ठीक है, पहली दूसरी तीसरी, इतना ही था। हम लोग एक बार गए अपने खेत पर, वहाँ आम बहुत सारे लगे हैं। तो भैया भी थे मेरे बड़े भाई साहब और हम लोग सब लोग गए थे। अब वहाँ आपने तेंदू का फल रहता है और अचार खाए हैं कभी, तो वो वहीं खेत की बिल्कुल जंगल से लगा हुआ खेत था, तो वो वहाँ अचार वचार या तेंदू के फल खाने चले गए। साइकिल खड़ी थी आम के पेड़ के नीचे। अब मैंने सोचा भाई मेरे लिए तो वो बहुत बड़ी थी, अब क्या करें। क्या पता मैं क्या करने लगी उसके साथ, उसका पैडल घुमाने लगी या क्या, तो वो साइकिल गिर गई और मैं साइकिल के नीचे दब गई। अब क्या करूं, बेचारी इतनी सी बच्ची रोए जा रही भैया, रोए जा रही, लेकिन साइकिल ना तो उठा पा रहे। जैसे तैसे फिर भैया भाग कर आए कि रोने की आवाज़ आ रही है। फिर उन्होंने उस साइकिल को उठाया और मुझे खड़ा किया, थोड़ा डांटा, थोड़ा पुचकारा, और बेटा इसके साथ मत खेलना, तुम अभी नहीं कर पाओगी, बहुत छोटी हो। फिर जैसे तैसे वो जो साइकिल, अभी कहा ना लेखक ने कि साइकिल ऐसी इतनी भारी लगी कि मुझसे साइकिल के नीचे से निकलते नहीं बना। आप सोच लो, मतलब ये मन का ही तो है। यदि आप कहीं से तरकीबों के साथ यदि निकल जाते तो क्या होता, लेकिन नहीं। अब लेखक को भी ऐसा ही लगा कि ये तो बड़ी भारी चीज है, क्या करूं। इस समय हमारे सामने गंभीर प्रश्न था कि क्या करना चाहिए, युद्ध क्षेत्र में डटे रहें या हट जाएं, क्या करें। देखते हैं। सोच विचार के बाद यही निश्चय हुआ कि यह लोहे का घोड़ा है, इसके सामने हम क्या चीज हैं। बड़े बड़े वीर योद्धा भी नहीं ठहर सकते, इसलिए हमने साइकिल छोड़ दी और भगोड़े सिपाही बनकर मुड़ गए। पर दूसरे ही क्षण साइकिल अपने पूरे जोर से हमारे पांव पर गिर गई और हमारी राम दुहाई बाजार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गूंजने लगी। जैसे ही साइकिल हमारे पांव पर गिरी, हम चीख पड़े, राम दुहाई बचा लेना। सब लोगों ने सुन लिया। उस्ताद लस्सी छोड़कर दौड़े आए और दयावान लोग भी जमा हो गए। अब क्या करें, अब वो साइकिल तो हमारे लिए बहुत मुसीबत हो गई। सब ने मिलकर हमारा पांव साइकिल से निकाला। भगवान के एक भक्त ने जम्बक का डिब्बा उठाकर हमारे हाथ में दिया, दूसरे ने हमारी बगलों में हाथ डालकर हमें संभाला और सहानुभूति से पूछा, चोट तो नहीं आई, जरा 2-4 कदम चलिए, नहीं तो लहू जम जाएगा। भाई ठीक है, अब क्या करें। वैसे ही तो डर था बेटा, जब डर होता है ना तो डर में और ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिससे हमारा डर और बढ़ जाता है। तो अपने मन के डर को निकालना होगा। पहले तो आप तो उस्ताद हैं, कुछ भी हमें सीखना है तो उस डर को निकालना होगा, क्योंकि वो डर हमें और डराता है। लेखक के साथ यही हुआ। इस तरह दूसरे दिन और हमारी साइकिल दोनों अपने घर से थोड़ी दूर पर जख्मी हो गए। हम लंगड़ाते हुए घर लौट आए और साइकिल ठीक होने के लिए मिस्त्री की दुकान पर भेज दी। मगर हमारे वीर हृदय का साहस और धीरज देखिए, अब भी मैदान में डटे रहे। कई बार गिरे, कई बार शहीद हुए, घुटने तुड़वाए, कपड़े फड़वाए, क्या पर मजाल जो जी छूट जाए।
8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख गए। क्या बात है, वाह, मजा आया, क्या बात है। उन्होंने डर के आगे जीत है करके दिखा दिया। लेकिन अभी उस पर चढ़ना नहीं आता था। अच्छा ठीक है, साइकिल तो चलने लगी, उस्ताद पीछे पकड़े रहते हैं और साइकिल चलने लगी, लेकिन अभी खुद से चढ़कर चलाना नहीं आया। कोई परोपकारी पुरुष सहारा देकर चढ़ा दे तो फिर लिए जाते। हमारे आनंद की कोई सीमा ना थी। सोचते थे मार लिया मैदान हमने, 2-4 दिन में पूरे मास्टर बन जाएंगे, इसके बाद प्रोफेसर और उसके बाद प्रिंसिपल, फिर ट्रेनिंग कॉलेज और 300-400 रुपए मासिक। तिवारी जी देखेंगे तो ईर्ष्या से जलेंगे। अब ये मन में बात हो रही थी कि हाँ, लगता है अब बस कुछ ही दिनों में हम मास्टर बन जाएंगे साइकिल के, और फिर प्रोफेसर, इसके बाद प्रिंसिपल, और फिर ट्रेनिंग स्कूल भी खोल देंगे, तो कम से कम महीने में 300-400 रुपए तो कमा ही लेंगे। और जो तिवारी जी तो बड़े जल जाएंगे हमें देखकर, हाँ हमने साइकिल चलाना सीख लिया। उस दिन उस्ताद ने हमें साइकिल पे चढ़ा दिया और सड़क पर छोड़ दिया कि ले जाओ, अब तुम सीख गए। अब हम साइकिल चला रहे थे और दिल ही दिल फूले ना समाते थे, मगर हाल यह था कि कोई आदमी 200 गज के फासले पर भी होता तो हम गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर देते थे, साहब जरा बाईं तरफ हट जाइए। दूसरे फासले पर कोई गाड़ी दिखाई देती तो हमारे प्राण ही सूख जाते। उस समय हमारे मन की जो दशा होती उसे परमेश्वर ही जानता है। जब गाड़ी निकल जाती तब कहीं जाकर हमारी जान में जान आती। लेकिन सबसे बड़ी बात कि लेखक साइकिल चलाना सीख गए। ठीक है, सहसा सामने से तिवारी जी आते दिखाई दिए। हमने उन्हें भी दूर से ही अल्टीमेटम दे दिया, तिवारी जी बाईं तरफ हो जाओ वरना साइकिल तुम्हारे ऊपर चढ़ा देंगे। तिवारी जी ने अपनी छोटी छोटी आंखों से हमारी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जरा एक बात तो सुनते जाओ। हमने एक बार हैंडल की तरफ, दूसरी बार तिवारी जी की तरफ देखकर जवाब दिया, इस समय बात सुन सकते हैं, देखते नहीं, साइकिल पर सवार हैं। हम कैसे बात सुन सकते हैं, हम साइकिल चला रहे हैं, बात नहीं सुन पाएंगे। यदि रुके तो हम फिर ना चला पाएंगे, क्योंकि उनको चढ़ाया जाता था, अभी खुद से चढ़कर साइकिल नहीं आती है। अब क्या कर रहे होंगे? तिवारी जी बोले, तो क्या, जो साइकिल चलाते हैं वो किसी की बात नहीं सुनते हैं? बड़ी जरूरी बात है, जरा उतर आओ। हमने लड़खड़ाती हुई साइकिल को संभालते हुए जवाब दिया, उतर आए तो फिर चढ़ाएगा कौन? अभी चलाना सीखा है, चढ़ना नहीं सीखा। तिवारी जी चिल्लाते ही रह गए और हम आगे निकल गए, क्योंकि अभी उन्होंने साइकिल चलाना तो सीख लिया, लेकिन खुद से अभी चढ़कर नहीं चला पाए हैं। इसलिए बेचारे तिवारी जी अरे सुनो तो चिल्लाते ही रह गए और हम आगे बढ़ गए। इतने में सामने से एक तांगा आता दिखाई पड़ा। हमने उससे भी दूर से डांट दिया, भाई बाईं तरफ, भाई बाईं तरफ हो जाओ, अभी नए चलाने वाले हैं। तांगा बाईं तरफ हो गया। हम अपने रास्ते चले जा रहे थे, एकाएक पता नहीं, वो कहते हैं ना कि जब सब कुछ सही है तब भी वहां गड़बड़ी होगी ही, आसान नहीं होता है कुछ भी कार्य करना। एकाएक का अर्थ यहां पर है अचानक। पता नहीं एक घोड़ा भड़क उठा या तांगे वाले को शरारत सूझी, जो भी हो, तांगा हमारे सामने आ गया। हमारे हाथ पांव फूल गए। जरा सा हैंडल घुमा देते तो हम दूसरी तरफ निकल जाते, मगर बुरा समय आता है तो बुद्धि पहले ही भ्रष्ट होती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, और बेचारे ऐसा ही हुआ उनके साथ भी। उस समय हमें ख्याल ही नहीं आया कि हैंडल घुमाया भी जा सकता है। फिर क्या था, हम और हमारी साइकिल दोनों ही तांगे के नीचे आ गए और हम बेहोश हो गए। क्या करते बेचारे। जब हम होश में आए तब हम अपने घर में थे और हमारी देह पर कितनी पट्टियां बंधी थी। हमें होश में देखकर श्रीमती जी ने कहा, क्यों अब क्या हाल है? मैं ना कहती थी साइकिल चलाना ना सीखो, उस समय तो किसी की सुनते ही ना थे। हमने सोचा लाओ जरा इल्जाम तिवारी जी पर लगा दें और आप साफ बच जाएं। बोले यह सब तिवारी जी की शरारत है। श्रीमती जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह तो तुम उसको चकमा दो जो कुछ जानता ना हो। उस तांगे पर मैं ही तो बच्चों को लेकर घूमने निकली थी, चलो सैर भी कराएंगे और तुम्हें साइकिल चलाते हुए देख भी लेंगे। ओहो अब क्या हुआ, जिस तांगे के नीचे लेखक आए थे उसमें पत्नी जी सवार थी बच्चों के साथ, और लेखक ने क्या कहा,
हाँ ये सब तिवारी जी का ही काम है। तो बोली रहने दो, ये बात है किसी और को सुनाओ। जिस तांगे के नीचे तुम आए थे उस तांगे में मैं ही सवार थी। हमने निरुत्तर होकर आंखें बंद कर ली कि अब हम क्या कहें। उस दिन के बाद फिर कभी हमने साइकिल को हाथ नहीं लगाया, लेकिन चलाना तो सीख गए हैं। चलिए, कैसा लगा आपको साइकिल की सवारी प्यारे बच्चों? मुझे तो हाँ सच्चे सच्चे बताना है, सच्ची सच्ची बताइए कि कौन कौन बच्चे अभी सीख रहे हैं, किसको चलाना आता है और कौन किसको चलाना सिखा रहा है। चलते हैं शब्दार्थ की तरफ। अचकन, बंद कले का लंबा कोट, ठीक है। प्रारब्ध, भाग्य, लकीर। उस्ताद, गुरु। योद्धा, युद्ध करने वाला। नामुराद, अभागा। उधेड़ बुन उहापोह, भाग दौड़, बेबसी, लाचारी। अल्टीमेटम, चेतावनी भाई। पेशगी, अग्रिम, युक्ति, तरीका। बड़ा ही मजा आया साइकिल की सवारी में, सच में बहुत मजा आया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। मैं आप लोगों के विचारों को जानना चाहती हूँ और आप लोगों के रुझान, आपके जो भी क्या सोचते हैं, क्या आपको लगा, सब कुछ मुझे लिखकर बताइएगा। हर एक वीडियो देखकर मैं आप सभी के कमेंट जरूर चाहती हूं। तो मेरे बच्चों ध्यान से बने रहो मैग्नेट ब्रेन्स पर। हम इसी तरह से हर एक पार्ट को पूरा करेंगे, फिर प्रश्नोत्तर भी करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए, जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। इसलिए डरना नहीं है, चिंता भी नहीं करना है। मैग्नेट ब्रेन्स है ना। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना। बाय बाय। थैंक यू सो मच।